चितरंजन राव। आज विश्व में जो एक महा प्रकोप कोरोना वायरस जो आया हुआ है, उनके बारे में तमाम लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ऐसे समय में जरूर हम सारे लोगों को मदद एक दूसरे से करते हुए समझाएं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मरना जीना चलते रहता है। वो चलते तो रहेगा, मरना और जीना चलते ही रहेगा, पर तुम एक व्यक्ति नहीं हो। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे वजह से, अगर तुम्हारे वजह से किसी प्रकार का कोई ये बीमार, ये एक वायरस हो जाता है या कोरोना वायरस प्रकोप हो जाती है, तो तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे समाज में और अन्य लोगों में, पता नहीं कितने लोगों में ये वायरस फैल जाएगा। इसका जरूर ख्याल रखें। हम लोग लापरवाही में लेते हैं कि ना कुछ नहीं होगा, हम तो इतना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो क्या होना है, नहीं होना है, उस चीज को हमको थोड़ा सा दरकिनार करते हुए ये विचार करना है, ये हमको ख्याल रखना है कि अभी हमारा जो समय है वो समय है अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में रहें, और एकांत में रहने के बाद में धर्मेश का नाम लें, अच्छी अच्छी किताब वगैरह पढ़ें, अच्छे अच्छे विचार करें, अपने घर परिवार के साथ में अच्छे रहें, कुछ प्लानिंग कीजिए। तो ये जो समय है, इस समय में आप अपने आप को जानें, अपने आप को बारे में जानिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा ये जन्म के बाद में मैं क्या था, और अभी बीच की स्थिति में क्या हूँ, और मरने के बाद में क्या होगा। तमाम अच्छी अच्छी बातों को स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने का समय है। इस समय में आप लोग अपने समय का सही उपयोग करके एकांत होके, शांत होके रहें, इत्मीनान से रहें, एकांत में रहने का आदत बनाएं। बच्चों को भी एकांत करें, आप भी एकांत हो। फालतू का बेकार का घूमते फिरते रहने से ये जो बहुत बड़ा पूरा विश्व अभी परेशान है, तास नहास है, परेशान हो रही है। तो यह यूं ही नहीं है, इस सब के हित के लिए, मनुष्यता के हित के लिए है। इसीलिए खुद एक अनुशासित व्यक्ति बने। आप अनुशासित रहेंगे, हमारे देश की तरफ से क्या निर्देश मिल रहा है, हमारे राज्य की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश मिल रहा है, उसका पालन करें। आप अगर आज्ञाकारी रहेंगे, आप पालन करता रहेंगे, आप अनुशासित में रहेंगे, तो आपके भी बच्चे इसी प्रकार से होंगे, अनुशासित होंगे। और आप अनुशासित नहीं रहेंगे तो बच्चे भी अनुशासित नहीं रहेंगे। हो ना हो, कल किसी प्रकार से इसका अगर प्रकोप हो जाता है तो फिर क्या कहोगे? रोने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। और जिसका कोरोना वायरस हो जाता है उसका आप देख ही रहे होंगे या देख रहे हैं, टीवी वगैरह से देख रहे हैं, उनको कोई टच भी नहीं कर पा रहा है, उनको कुछ छू भी नहीं रहा है। तो ये स्थिति है। तो इस स्थिति में हम सारे लोगों को, पूरे देश के लोगों को, चाहे हम किसी भी जात के हैं, किसी भी बिरादरी के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, किसी भी वर्ण के हैं, या कोई भी है, हम सारे इंसान हैं। हम सारे एक इंसान हैं। एक दूसरे को मदद करें। कोई दुखी दुखियारी है उसको सपोर्ट कीजिए, उसको हेल्प कीजिए, जितना हो सके हेल्प कीजिए। और अगर कोई बाहर से आए हुए हैं तो ज़रूर अपना चेकअप करा लें, ज़रूर इलाज करा लें, ताकि आप भी सुख से रह सकते हैं और हम सारे लोग सुखी से
ला सकते हैं। आपके अंदर भी शंका या किसी प्रकार कुछ हो तो उसको दूर कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे खासकर आदिवासी परिवार से मेरा जो चैनल है उस चैनल को काफ़ी लोग प्रत्येक दिन देखते रहते हैं। उनसे भी मैं चाहूँगा कि इस घड़ी में आप लोग अपना समय का सही उपयोग करें और जो भी दिशा निर्देश मिलता है उसका पालन करें और अपने परिवार का और पूरा मानवता का रक्षा के लिए आप सारे लोग हम लोग मिलके काम करेंगे। चलिए मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।